प्रमुख पर्यटक स्थल ध्यान कक्ष में आयोजित विशेष कार्यक्रम दिवाली उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं विशेष कार्यक्रम की सीधा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। दिवाली उत्सव के सत्युग दर्शन वसुंधरा में स्थित ध्यान कक्ष परिसर में दिवाली उत्सव को बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एनसीआर के सैकड़ों लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और आध्यात्मिक और मार्गदर्शन मेडिटेशन के साथ साथ कैंडल शो, वीडियो शो, फ्लावर शो और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का मजा उठाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गुड़गांव से डॉक्टर विद्या बवेजा हूँ। मैं यहाँ पे आज दिवाली उत्सव सेलिब्रेट करने आई हूँ एट ध्यान कक्ष एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। I think it's a very beautiful event that has been organized today where people from all over NCR and nearby places have come and have celebrated this Diwali with so much enthusiasm and with so much positivity. आज हमें बताया गया कि दिवाली का असली मकसद अपने अंदर के दिए को जलाने का है। ये अंदर का दिया तभी जल सकता है जब हम अपनी आत्मज्ञान की पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे, जब हम सेल्फ नॉलेज को अच्छे से समझकर अपने डेली लाइफ में उतार सकेंगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से जो मैसेजेस बताए गए, बहुत ही सुंदर तरीके से इतने पायस मैसेज को हम सबके साथ शेयर किया गया। बिल्कुल खेल खेल में एक तरीके से इतनी सारी सीखने की चीज़ें हमें आज यहाँ पे मिली और आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगा एंड हम मतलब आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे उत्सव रचते रहें। इस कार्यक्रम के अंत में सबसे विश्व के प्रथम सद्भाव समदृष्टि स्कूल के यानी ध्यान कक्ष परिभ्रमण और कार्यक्रम के बाद गेम्स, गरबा इत्यादि कार्यक्रम क्रियाविधियों का भरपूर आनंद लिया। आया कि एक्चुअली जो दीपावली मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती है और हम अपने जीवन में कैसे उस उत्सव को और हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं, कैसे अपनी दिनचर्या में हम उसको एक रोज इंट्रोस्पेक्शन करके हम अपने अंदर के अज्ञान जो भरा हुआ है उसे खत्म करके एक ज्ञान का दीपक जला सकते हैं। तो ये मैसेज हमको यहाँ से दिया गया जो बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर उपस्थित ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सज्जन जी ने लोगों से कहा कि कलयुग का घोर अंधकार शीघ्र ही छटने वाला है, वह सतयुगी का शुभ प्रभाव का उदय होने वाला है। अगर अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हो तो कलयुगी प्रभाव का स्वभाव तब्दील कर सतवस्तु कुदरती ग्रंथ में विदित सतयुगी नैतिक आचार संहिता अपनाओ, यानी अंतर्दृष्टि से सर्वव्यापक भगवान यानी समस्त जीवों में एकात्म अनुभव करते हुए सृष्टि के सर्वोच्च सत्य को हृदय से आत्मसात कर तदनुकूल आचार व्यवहार अपनाओ, वह सतयुगी मानव बन जाओ। अपनी बात को आगे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि राजसिक तामसिक प्रवृत्ति के प्रतीक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार युक्त शरीर, स्वभाव, प्रभाव, अवलंब त्याग कर दो। आत्मज्ञान की प्राप्ति द्वारा अपने कुदरत प्रदत्त यथार्थ धर्म स्थिरता से खड़े होने का पुरुषार्थ दिखाकर इस तरह आत्म तुष्ट हो जाओ कि जीवन हर तरह से परिस्थितियों में संतोष, धैर्य, स्थिरता से बने रहकर सत्य धर्म विचार युक्त निष्काम रास्ते पर निरंतर चलने का निष्पाप जीवन का जीना सहज हो जाए। अपने आप में कलयुगी प्रभाव स्वभाव को छोड़ पुनः सत्यनिष्ठा और धर्मपरायण इंसान बन यथार्थ पूर्ण परोपकारी जीवन जीने का योग बनने जैसी मंगलकारी बात होगी। चलिए आपको सुनवाते हैं ट्रस्ट के मार्गदर्शन श्री सज्जन जी दिवाली उत्सव पे क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे आप सबसे प्रार्थना है कि अब यह संदेश कि कलयुग जाने की कगार पे खड़ा है और सतयुग अविलंब अपने पांव पसार रहा है। इसलिए हमारे लिए, हर मानव के लिए बनता है कि वह वर्तमान या भूतकाल से ऊपर उठ वर्तमान में जो सतयुग की संस्कृति है उसको अपनाने के प्रति अपने मन में दिलचस्पी पैदा करे, ताकि समय रहते ही वो वैसा मानवता आचरण दिखाने में सक्षम हो जाए
और एक नए युग का शुभारंभ शीघ्र हो जाए। इस संदर्भ में हम मानते हैं, आप भी मानोगे, कि अगर यह बात सिर्फ मानवों पर छोड़ दी जाए तो उनके लिए इस पर खरा उतरना असंभव से बात है। ये तो जो आज के कुल संसार में शासक हैं, उनको बैठकर समय की गति अनुसार वैसी व्यवस्था कायम करना बनता है, और उस व्यवस्था में कोई बड़ा काम करने की बात नहीं है, बड़ी मेहनत करने की बात नहीं है। केवल समभाव समदृष्टि जो संपूर्ण मानव जाति को एकता के सूत्र में बांध सकती है और विश्व स्तर पर शांति स्थापित हो सकती है, उसको युक्ति संगत हर मानव को पढ़ाने का सुचारू ढंग से प्रबंध करें। जगह जगह पर समभाव समदृष्टि के स्कूल खोलें तो हर मानव को पुनः इंसानियत में आने का पाठ पढ़ाएं और इस बात को प्राथमिकता दें। वरना तो ये शासक एक दूसरे पर साम्राज्य अधिकार जमाने में उलझे रहेंगे और जो संपूर्ण मानव है वो अजीब सी भय युक्त परिस्थिति में घबराता रहेगा।